मूवी के पार्ट 1 में हमने देखा शिंची की माँ भी परजीवी से संक्रमित हो जाती है और जब वो शिंची को मरने की कोशिश करती है तो शिंची को अपनी माँ को ही मरना पड़ता है। अब आगे हम देख पाते हैं कि कोई उनकी पिक्चर्स ले रहा है और वो कोई जासूस था और यहाँ पर ही इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अब पार्ट 2 में उस इंसिडेंट के कुछ महीनों के बाद का टाइम दिखाया गया है। अब आर्मी को पता चल जाता है कि इस शहर में कोई पैरासाइट लोगों पर अटैक कर रहे हैं और वो लोगों को बचाना चाहते थे। फिर वो जेल से एक सीरियल किलर को लाते हैं जो पता लगा सकता था कि पैरासाइट कौन है और नॉर्मल ह्यूमन कौन है। उसके सामने एक एक करके लोग लाए जाते हैं तो वो सबको नॉर्मल कह देता है, लेकिन जब उसके सामने शिंची आता है तो वो सोच में पड़ जाता है और काफी सोचने के बाद कहता है कि ये भी नॉर्मल है। अब शिंची जब घर जा रहा होता है तो मिगी उसे बताता है कि हमारे बहुत पास एक पैरासाइट है और वो पास के एक बिल्डिंग में जाते हैं जहां वो पैरासाइट एक इंसान का मांस खा रहा होता है। जब वो पैरासाइट शिंची को देखता है तो उसकी तरफ भगता है, लेकिन मिगी इसे मार देता है। उसके पीछे कोई है और ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने पार्ट 1 के एंड में शिंची और मिगी की पिक्चर्स ली थी। सभी शिंची को मरने की बात करते हैं, लेकिन टीचर उसे मना कर देती है। वो कहती है कि मिगी और शिंची आपस में जुड़े हुए हैं, तो मैं देखना चाहती हूँ ये कैसे एक साथ रहते हैं, और अगर तुम शिंची को मारोगे तो हमारा पैरासाइट मिगी भी मर जाएगा। और इसलिए उसी ने शिंची के पीछे वो जासूस भेजा था ताकि उस पे नजर रख सके। शिंची एक दिन चल रहा होता है कि उसे फिर से फील होता है कि उसके पीछे कोई है। जासूस उसकी सारी बात सुनता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपने बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। तो शिंची उससे कहता है कि नहीं, पुलिस में भी बहुत सारे पैरासाइट्स भरे पड़े हैं। उससे यहाँ पता चल जाता है कि इस जासूस को टीचर ने उसके पीछे लगाया है। अब अगले दिन वो जासूस उस मेयर से मिलता है। उससे शिंची की बात को टेस्ट करना था कि वो सच बोल रहा है या नहीं, तो इसलिए वो मेयर के कमरे में वॉइस रिकॉर्डर लगा देता है। लेकिन मेयर को इस बारे में पता चल जाता है और वो जासूस को मारने का हुक्म दे देता है और बोलता है कि ये अब हमारे लिए नुकसान बन चुका है। वो पैरासाइट को उसके घर भेजता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो घर पे नहीं होता तो उसकी बेटी को मार देते हैं। अब दूसरी तरफ शिंची को मिगी बताता है कि तुम पर 5 पैरासाइट हमला करने आ रहे हैं। अब उनकी तरफ एक आदमी भगता है और उसी आदमी के अंदर वो 5 पैरासाइट थे। मिगी और शिंची उससे फाइट करते हैं और उसका सर उड़ा देते हैं। अब वो उस टीचर को मारने के लिए 3 पैरासाइट भेजता है, लेकिन चूंकि वो भी पैरासाइट थी तो उसको पता चल जाता है कि कोई उसे मारने आ रहा है और वो उनको पार्किंग में बुलाती है और उन दोनों से अकेले ही मुकाबला करके उन्हें मार देती है। लेकिन जब वो घर आती है तो वो देखती है कि उसका बच्चा वहाँ पर नहीं है और उसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है और ब्रिज पर मुझसे मिलने आओ। इनफैक्ट वो नोट उस जासूस का था। वो अपनी मरी हुए बेटी का बदला लेना चाहता था टीचर के इस बेबी को मारकर। तो शिंची उस जासूस को बताता है कि तुम्हें इसे मारकर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये बेबी एक नॉर्मल इंसान है। इसी बीच आर्मी भी वहां आ जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि मेयर ने अपनी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे पैरासाइट छुपाए हुए हैं। अब वो बिल्डिंग से एक एक करके लोगों को निकाल रहे थे और उनमें से जो पैरासाइट था वो उसको शूट करते जा रहे थे। सीरियल किलर भी वहीं पर था और फिर हम मेयर को स्पीच करता हुआ देखते हैं तो वहां पर आर्मी के सब लोग उसे शूट कर देते हैं जिससे उसकी डेथ हो जाती है। कि तभी वो सीरियल किलर चिल्लाने लगता है कि ये इंसान था, ये तो बस पैरासाइट का साथ दे रहा था। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वही आर्मी उनके पीछे खड़ा होता है जिसके अंदर 5 पैरासाइट थे। सब उसे शूट करते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि जासूस उस बच्चे को फेंकने ही वाला होता है, तभी वह जासूस को मार देती है। तभी सभी आर्मी वाले उस पे गोलियां चलाने लगते हैं। वो शिंची को पकड़ाती है। बहुत ज्यादा गोलियां लगने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर शिंची को अपनी माँ भी याद आने लगती है और उसमें इंसानों वाली फीलिंग्स दोबारा से आने लगती है। अब पुलिस शिंची को अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती, लेकिन साथ ही उन्हें खबर मिलती है कि उस पैरासाइट ने जिसके अंदर 5 पैरासाइट थे आर्मी को मार दिया है। तो शिंची तुरंत कार लेकर वहाँ पे जाता है और वही पैरासाइट उसकी कार को रुकता है और उसका एक्सीडेंट कर देता। अब वो जंगल में चला जाता है और मिगी से कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो उसको पता चल जाएगा कि हम कहाँ है, तो हमें उनसे लड़ना ही होगा। इसी के साथ वो पैरासाइट वहां आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। अब क्योंकि शिंची और मिगी के काफी दोस्ती हो चुकी थी तो मिगी अपनी कुर्बानी दे देता है, यानी अपनी जान सेक्रीफाइस कर देता है। उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और शिंची को वहां से भाग जाने का कहता है और मिगी को वह पैरासाइट मार देता है, जिस पर शिंची काफी उदास हो जाता है और फिर अपनी दोस्त के घर की तरफ जाता है। वो उसका बहुत ख्याल रखती है।
वो लेटा होता है कि एकदम देखता है कि उसके बाजू में से मिगी का एक और हिस्सा ग्रो कर रहा है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मिगी ने अपने बॉडी सेल्स देके उसकी बॉडी को ठीक किया था तो मिगी के सेल्स भी तो उसकी बॉडी में आ गए थे, इसलिए वो चाहता तो दोबारा ग्रो कर सकता था। शिंची को फील हो गया था कि अब ये दोबारा आ रहा है तो उस पैरासाइट को दोबारा से पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। अब तो वो अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए उसको बाय कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन जैसे वो बाहर जाता है तो वो पैरासाइट उसे पकड़ लेता है। लेकिन एक फैक्ट्री में पहुंचकर शिंची एक केमिकल रोड उसकी बॉडी में घुसा देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। तो वो कहता है कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मैं तो तुम्हें मारकर बाकी इंसानों को भी मार दूंगा और फिर मैं और बाकी पैरासाइट्स इस दुनिया पर रूल करेंगे। वो उसे मारने ही वाला होता है कि मिगी फौरन से उसकी बॉडी में दोबारा ग्रो कर जाता है और उस पैरासाइट पर अटैक कर देता है। इसी के साथ उसकी बॉडी में कुछ होने लगता है और वो तड़पने लगता है। तो मिगी शिंची को बताता है कि जिस रोड से तुमने इसको मारा उस पर बहुत केप एंगल्स लगे हुए थे और अब पैरासाइट्स इसकी बॉडी में नहीं रहना चाहते हैं और एक एक करके सब पैरासाइट्स इसकी बॉडी छोड़ देते हैं और अब सिर्फ उसकी बॉडी का ढांचा बाकी रह गया। तो शिंची वो उठाकर नीचे आग में फेंक देता है, जिससे फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। अब हमें काफी दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है। जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है तो मिगी शिंची से कह रहा होता है कि अब जैसा कि इस दुनिया में कोई भी पैरासाइट नहीं रहा तो हमें भी साथ नहीं रहना चाहिए, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। लेकिन शिंची उसे मना कर देता है तो मिगी खुद ही अपने आप को खत्म कर लेता है और शिंची का हाथ वापस से अपनी फॉर्म में आ जाता है, जिस पर वो काफी उदास हो जाता है और मिगी को मिस करने लगता है। अब हम देखते हैं कि काफी टाइम गुजर गया है और शिंची और उसकी दोस्त अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे और वो उस टीचर के बेबी से भी मिलने जाया करते थे कि अचानक हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर वापस आ गया था और वो शिंची की दोस्त को अपहरण कर लेता है। वो उसके कान में कहता है कि असली मॉन्स्टर इंसान है, लेकिन शिंची की दोस्त उससे कहती है कि असली मॉन्स्टर तो तुम हो, तुम लोगों को मारते हो। तो इस बात पर वो सीरियल किलर उसको बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है, लेकिन शिंची वहां आ जाता है और अपना हाथ लंबा करके उसे बचा लेता है और यहाँ पर उसे अनुभव होता है कि उसकी मदद यहाँ पर मिगी ने की है और यहाँ पर मूवी फाइनली खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई, वीडियो कर दिया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। बाय।